नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव आज आप सबके सामने एक बार फिर से राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई जो जानी जाती है। पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय ने जो ट्रेन 11 जनवरी 2009 को शुरू की गई थी उसका नाम क्या है वो हमको बताना है। देखिए, प्रिंसली राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजपुताना ऑन व्हील्स, ग्रेट राजपुताना ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए उत्तर क्या होगा इसका। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। इसका उत्तर क्या होगा, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। देखिए, एक पहले की ट्रेन चलती थी ए पैलेस ऑन व्हील्स, तो ए पैलेस, PLAC, ए पैलेस ऑन व्हील्स, WHEELS, तो ए पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन चलती थी। तो उसके तर्ज पर ही राजस्थान सरकार ने 11 जनवरी 2009 को ट्रेन शुरू की जिसका नाम रखा गया रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, चिली, वह कौन सा खनिज है। सोना, मैग्नीज, नाइट्रेट, खनिज तेल। बताइए इसका उत्तर। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। क्या होगा, नाइट्रेट। देखिए, चिली तांबा उत्पादन के साथ साथ नाइट्रेट उत्पादन में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अरांको, बाल्डिबिया, पेंटा एरानास आदि नाइट्रेट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जबकि चुकई कमेटा तांबे की खान चिली में प्रसिद्ध हैं। तो जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वो क्या होगा, नाइट्रेट। क्या होगा, नाइट्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से सही कथन आपको बताना, निम्न में से सही कथन कौन सा होगा। ए, भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य में है, कैस्पियन सागर खुला सागर है, राजस्थान शीत शीतोष्ण मरुस्थल है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुव स्थल है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ABCD। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुव स्थल हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुव स्थल हैं, जिससे दिशा सूचक यंत्रों का संचालन एवं प्रकृति चुंबकीय तत्वों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, चुंबकीय तत्वों का। किसका निर्माण होता है, चुंबकीय तत्वों का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुव स्थल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह क्या है। कुशल श्रमिक, खनिज, जल विद्युत और उपजाऊ मृदा। ये आपको आ जाएगा मेरे ख्याल से, बताना। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह क्या है। कुशल श्रमिक, खनिज, जल विद्युत, उपजाऊ मृदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज। क्या होगा, खनिज। छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, तो पड़ता है सर ये झारखंड। किसमें पड़ता है, झारखंड। झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, झारखंड में पड़ता है। ओके, तो झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो कोयले के प्रमुख खाने इसी पठार के अंतर्गत आती है। किसकी, कोयले की। कोयले खाने होती है ना, कोयला खनिज है तो कोयले खाने भी इसके अंदर आती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या उत्तर होगा, खनिज। क्या होगा, खनिज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ है, यानी सर्वाधिक खनिज संसाधन कहाँ है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बताइए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ के आग्नेय शैलों में, कौन से, आग्नेय होती है चट्टाने, आग्नेय अवसादी कायांतरित, तो आग्नेय शैलों में सोना, लोहा, तांबा, क्रोमाइट व मैग्नीज पाया जाता है। यहाँ की कोलार वह हट्टी की खाने अपने स्वर्ण उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की कोलार खान नाम सुना होगा आपने, कोलार। तो कोलार और हट्टी की खाने सोने उत्पादन के लिए यानी स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। बताइए, कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट है। क्या नाम है, कोरोमंडल। देखिए, पूर्वी समुद्री तट का विस्तृत मैदान के उत्तरी भाग जो उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग जो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक फैला है उसे संयुक्त रूप में हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। इसमें 3 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं, 3 भाग आते हैं। एक तो आता है उत्कल का मैदान। क्या आता है, उत्कल का मैदान। एक इसके अंदर आता है आंध्र का मैदान। एक क्या आता है, आंध्र का मैदान। एक आता है आंध्र का मैदान, और फिर अंतिम में इसमें आता है तमिलनाडु का मैदान। उत्कल, आंध्र और तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु, 3 चीजें इसमें आती है, उत्कल, आंध्र और तमिलनाडु का मैदान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोरोमंडल तट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है? तमिलनाडु राज्य के अंदर जो सर्दी के अंदर वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी मानसून। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में लगभग 25 से 50 सेमी, कितनी 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। ये वर्षा हिमालय से टकराकर, यहाँ पे हिमालय है तो हिमालय से टकराकर वापस लौट जाती है। हिमालय से टकराकर लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है शरदकालीन। कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति और बहुफसल क्रांति। बताइए, दिखने में सरल लग रहा है लेकिन इसका उत्तर कठिन होगा। बताइए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति दूसरा नाम क्या है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग, कान्हा। बताइए, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग और कान्हा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। कहाँ हुई थी? नीलगिरी। देखिए, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1986 1986 में दक्षिणी पश्चिमी घाट तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में संयुक्त रूप से नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल वैसे 5520 था, वर्ग किलोमीटर था। इसे पूछते नहीं वैसे। तो प्रथम जैव मंडल रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी। कहाँ किया गया था? नीलगिरी। ठीक है, और नीलगिरी वैसे मुख्य रूप से कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं? ए, मध्य भारत में, बी, पूर्वी घाट में, सी, उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, डी, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। बताइए, क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, वैदिक काल का है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा क्या थी? गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी? आपने अगर पढ़ा हो सभा और समिति दो चीजें थी तो क्या थी वो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। क्या होगा? मंत्री परिषद। वैदिक काल में सभा और समिति, वैदिक काल में सभा और समिति, वैदिक काल में सभा और समिति दो चीजें थी, सभा और समिति। तो देखिए, सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी जो राजा की निरंकुशता पर निर्णय रखती थी या अंकुश रखती थी कि राजा क्या कार्य करा उस पर नियंत्रण करती थी। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण करती थी। ठीक है, संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की थी। सभा जो थी वो कुलीन लोगों की थी, यानी वृद्ध लोग थे। सभा के अंदर कौन लोग थे? वृद्ध लोग थे, बूढ़े लोग है ना, वृद्ध लोगों की थी सभा। ठीक है, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले सकते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 12, सरल सा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः है ना, किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। देखिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार कौन है? तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसके रचनाकार है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, वो कई बार वशिष्ठ विश्वामित्र चूक जाते हैं, इसलिए याद रखना आपको विश्वामित्र थे। ठीक है, और ये किस देवता को समर्पित है? ये प्रश्न पूछा गया कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर इसका उल्लेख आता है। कहाँ पे आता है? तीसरे मंडल में उल्लेख आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना इसको। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप गलत बताएंगे, मुझे पता है। इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों सर, हमने तो मंडूकोपनिषद बताया नहीं, वो सही होता है मुंडकोपनिषद। क्या होता है? मुंडकोपनिषद। सही उत्तर होता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद थोड़ी लिख रखा, दयालन था सभी ध्यान रखना ना, तो मंडकोपनिषद लिख रखा है तो गलत हो गया। मुंडकोपनिषद चाहिए अपने को, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होगा। ठीक है, और सत्य की विजय होती इसका अर्थ होता है, और भारत का राज्य चिन्ह पर भी यही अंकित है। ठीक है, ये सभी जानते हो आप। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म आ गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध के बारे में शब्दावली आती है महापरिनिर्वाण। तो लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। बताइए इसका उत्तर।
लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। क्या होगा? कुशीनगर। देखो, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी? पावा। कौन सी राजधानी थी? पावा। तो पावा जहाँ पहुंचे तो वहां पे एक लोहार था, चुंद। कौन नाम था? क्या नाम था उसका? चुंद। चुंद नाम के लोहार ने वहां पे ठहरे वो, तो उन्होंने शुक्र मार्दव उनको खिलाया। क्या खिलाया? शुक्र मार्दव खिलाया, जिसमें रक्तती सार हो गया, जिसे हम बोलते पीलिया। क्या हो गया उन्हें? रक्तती सार, यानी इसे वो हिंदी में बोलते पीलिया। तो गौतम बुद्ध को हो गया और भयानी पीड़ा उत्पन्न हुई, और इस वेदना के बाद कुशीनारा, कहाँ पे? कुशीनारा या कुशीनगर, दोनों नाम आते हैं, कुशीनगर और कुशीनारा। ऑप्शन अगर आपको चेंज मिले, आपको घबराना नहीं है ना, कुशीनगर या कुशीनारा दोनों नाम आते हैं। तो कुशीनारा के अंदर पहुंचे और 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की 80 साल की उम्र में, 80 साल है ना, 18 वर्ष, देखिए 80 साल की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, और इसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। यानी गौतम बुद्ध द्वारा शरीर को त्याग क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो हो गया, ये हो गया याद आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का। ये भी बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान दो संप्रदाय चलते बौद्ध धर्म के ना। दुनिया का प्रत्येक धर्म दो भागों में बटा हुआ है। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? दोनों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा? ध्यान से पढ़ना। ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, या फिर डी स्तूप पूजा। क्या होगा? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। क्या होगा? देवी देवताओं की पूजा। सर ये कैसे होगा? देखिए, हीनयान संप्रदाय है ना, हीनयान संप्रदाय के लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध तो महापुरुष थे। कौन थे? महापुरुष। गौतम बुद्ध कौन थे? महापुरुष। कौन कहते हैं? हीनयान संप्रदाय के। ठीक है, जबकि महायान गौतम बुद्ध को कहते हैं देवता थे, वो तो भगवान थे या देवता थे। क्या थे वो? देवता थे, ये कहते हैं। तो हीनयान तो कहते हैं कि वो महापुरुष थे गौतम बुद्ध, और महायान कहते हैं वो देवता थे। तो देवी देवताओं की पूजा पे फर्क पड़ गया। ठीक है, तो इसी के साथ उनके बोधिसत्वों की पूजा भी होने लगी। तो हीनयानी कहते हैं कि महापुरुष थे, और महायानी क्या कहते हैं कि गौतम बुद्ध तो देवता थे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आप कितने नंबर आए 15 में से ये भी बताना। ठीक है, धन्यवाद।